में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर शुरू हुआ है। जयपुर में कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है क्योंकि सुबह से चतुराई बारिश तो चल रही थी, लेकिन इसके बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए और सूर्यदेव के दर्शन के बाद में ये लग रहा था कि अब उमस बढ़ती हुई प्रतीत भी शहरवासियों को हुई, लेकिन शाम होते होते आसमान में काली घटाएं छाने लगी और ये काली घटाएं बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके बाद तेज बारिश का दौर राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुआ है। मौसम सुहावना होने के साथ बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है क्योंकि दोपहर के समय धूप निकल आई थी और धूप के साथ उमस भी महसूस लोगों को होने लगी थी। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित इस समय लाइव जुड़ गए हैं। भारत, दोपहर में हल्की सी बारिश के बाद में धूप थी और उसके बाद उमस महसूस हो रही थी, लेकिन बारिश ने अपने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। एक बार फिर से बारिश शुरू हुई है जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में। कहाँ इस समय मौजूद हैं आप और उसमें इस वक्त किस तरह की बारिश वहां पर? देखिए, बिल्कुल जयती, जयपुर में एक बार फिर से झमाझम बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसे कि आप बता रही थी कि दोपहर में हालांकि थोड़ी धूप यहाँ पर खुली थी, उसके चलते उमस यहाँ पर लोगों को महसूस होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसके बाद आसमान में काले बादल है वो यहाँ पर छाए और उसके बाद जयपुर में तेज़ बारिश का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बात करें पूरे राजस्थान भर की और ख़ास बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो मानसून लगातार एक्टिव है और आज भी की तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे कि तेज जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये देखिए आप, ना केवल तेज बारिश बल्कि तेज हवाओं के साथ जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो जयपुर में शुरू हो चुका है। आसमान में हम देख सकते हैं कि काली घटाएं अभी भी यहाँ पर छाई हुई है। इससे लगता है कि जो बारिश यहाँ पर हो रही है ये काफ़ी देर तक चलेगी, क्योंकि आपने देखा कि दिन की अगर बात करें तो दिन का तापमान है वो यहाँ पर थोड़ा सा और दिन के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा था, यानी दिन में गर्मी महसूस होने लगी थी, उमस यहाँ पर बनी थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे मौसम सुहाना होता गया, बादल की आवाजाही है वो यहाँ पर देखी गई और आखिरकार जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि मानसून फिर से एक बार जयपुर में सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ जो बारिश का दौर है वो फिर से एक बार शुरू हो चुका है। और देखिए जयपुर में फिलहाल की जो बारिश है वो काफ़ी राहत देने वाली बारिश है, क्योंकि आपने भी देखा कि सुबह मौसम काफ़ी खुल सा गया था, तो ऐसे में गर्मी यहाँ पर महसूस होने लगी थी, लेकिन जैसे ही आज शाम को जब ये बारिश का दौर शुरू हुआ तो लोग काफ़ी राहत यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो तापमान है उसमें भी खासी कमी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए लगातार मौसम विभाग जिस प्रकार की बात यहाँ पर कह रहा है, चेतावनी लगातार जारी कर रहा है, अलर्ट यहाँ पर जारी कर रहा है और वो अलर्ट है काफ़ी हद तक सही होते दिखाई दे रहे हैं। आज भी मौसम विभाग का अलर्ट था कि बारिश होने की संभावना जताई थी और आखिरकार में आपने भी देखा सुबह, हालांकि अगर सुबह की बात की जाए तो रिमझिम रिमझिम बारिश का दौर था, उसके बाद मौसम खुला और आखिरकार में अब शाम को तेज जो बारिश का दौर है वो करीब 10 मिनट से लगातार जारी है। देखिए पूरे प्रदेश भर में अगर इस बार की मानसून की बात करें तो मानसून 19 से ज़्यादा वर्षा है, जो कि राहत में आफत भी यहाँ पर कई जगह देखी जाए। जैसे जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के अंदर भी कई ऐसी निचले इलाके जहाँ पर जल भराव की समस्या है वो आमतौर पर थोड़ी बारिश के बाद देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहें कि इस बार राजस्थान में पानी को देखते हुए काफ़ी राहत यहाँ पर सभी ने महसूस की होगी। लेकिन जैसे कि आपको बता दें कि इस मानसून की बात करें तो इस मानसून में काफ़ी कुछ जानें हैं वो यहाँ पर गई है, क्योंकि लापरवाही आखिरकार में यहाँ पर भारी पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि तेज़ हवा इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है, जिसका कारण है कि लगातार जो मौसम है वो और भी ज़्यादा सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। जयती, भारत आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारत क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, ऐसे में रोशनी देखने के लिए बहुत से लोग निकलते हैं। बारिश इस समय हो गई है, ऑफिस से घर लौटने का समय है, तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ट्रैफिक को लेकर। आप जहां मौजूद हैं इस समय, क्या अभी वहां पर आपको ट्रैफिक की इस तरह की कोई तस्वीर नजर आ रही है होने वाली बारिश के साथ में, या फिर आने वाले समय में, क्योंकि अब रात में भी लोग निकलेंगे विधानसभा के आसपास के इलाकों में, जब रोशनी देने के लिए निकलेंगे तो ऐसे में ट्रैफिक बढ़ेगा और बारिश अगर होती रहेगी तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक बार फिर से वो तस्वीर सामने आ सकती है जो बारिश के बाद हमेशा सामने आती है। देखिए बिल्कुल जयती, जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जैसे ही आमतौर पर जो सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट दफ्तर है उनका जो छूटने का जो समय होता है, यानी कि घर जाने का जो समय होता है वो करीब 6 बजे करीब होता है, उस वक्त यातायात खासा बाधित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे
वाहनों के जो पहिए हैं वो काफ़ी थमते हुए नजर आएंगे। आप मेरे पीछे की तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हालांकि जो वाहनों की जो संख्या है वो उसमें थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और दफ्तर की छुट्टी का जब समय होगा उस वक्त वाहनों की कतार लगती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि अभी कुछ देर बाकी है दफ्तरों के। जबकि दफ्तर जैसे ही लोग छूटेंगे और आएंगे तब सड़कों पर जाम के हालात हैं वो यहाँ पर नजर आने लगेंगे। और आपको बता दूं कि कई अंडरपास ऐसे हैं, अगर घंटे भर भी ये बारिश लगातार चलती है तो अंडरपासों के अंदर भी यहाँ पर पानी आएगा। ऐसे में अंडरपास से जो यातायात निकलता है आमतौर पर वो पूरी तरह से बंद यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कुछ देर की बारिश के बाद जो यातायात है वो खासा बाधित होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल जयपुर की प्रमुख सड़क सहकार मार्ग का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इतना ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी जो समय है वो अभी दफ्तरों का जो समय है वो जाने का अभी हुआ नहीं है, इसलिए जो वाहनों की संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये अच्छे संकेत है कि राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का जो दौर है वो फिर से एक बार शुरू हो चुका है। जी ठीक कह रहे हैं भारत, क्योंकि बारिश तो जरूरी है ही, लेकिन बारिश के बाद उत्पन्न हालातों से बचने की समीक्षा भी लगातार हम करते आए हैं। किस तरह से तस्वीरें होती है वो भी दिखाते आए हैं। लेकिन मौसम विभाग क्या कह रहा है भारत अब, क्योंकि लगातार बीते दिनों रेड अलर्ट भी देख लिया, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट भी देख लिया, आज धूप भी देख ली, लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का राजधानी जयपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बारिश के लिहाज से क्या फिलहाल अंदेशा है? देखिए बिल्कुल जैती, अभी तक मौसम विभाग के द्वारा जितने भी अलर्ट जारी किए गए हैं वो काफ़ी हद तक सच साबित हुए हैं। और अभी भी मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया, आने वाले दिनों में जो मानसून है वो प्रदेश भर में कमज़ोर यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि काफ़ी कुछ राहत है। क्योंकि राहत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने भी देखा कि कई जगह छोटी छोटी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। आमतौर पर कॉलोनियों के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी है वो यहाँ पर भर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको हम आफत यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है। अगर बात करें जैसलमेर साइड की अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या रहती है। ऐसे इलाकों में भी मानसून इस बार जोरदार यहाँ पर बरसा है। और आप देखिए करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ जो बारिश का दौर है फिलहाल राजधानी जयपुर में लगातार जारी है। और मैं यही बात कर रहा था कि निचले इलाकों में पानी भरने की जो समस्या आमतौर पर देखी गई है उससे खाता आमजन परेशान यहाँ पर नजर आते हैं। और यही कारण है कि प्रशासन भी उस वक्त इतनी ज़्यादा मदद है वो यहाँ पर नहीं कर पाता। देखिए लगातार बारिश का दौर सभी जगहों पर जारी है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग इस बार बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो मानसून है जो लगातार सक्रिय नज़र आ रहा था वो अब थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर पड़ने लगेगा। और ये जो चीज़ है, जो मौसम विभाग की जानकारी है, ये उन इलाकों के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पर अभी भी जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। यानी कि अगर बात करें हिंडौन की बात करें, करौली की बात करें, दौसा की बात करें, इस आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए। लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में मानसून कमज़ोर होगा, तो उन इलाकों के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ये खबर है वो मानी जा रही है। जी लेकिन भारत आज की बारिश एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए भी हो जाती है लोगों के लिए क्योंकि कल 15 अगस्त है, आज़ादी की पूर्व संध्या पर आज़ादी का जश्न जब मनाएंगे तो जयपुराइट्स के लिए कल का मौसम बहुत ज़्यादा खुला और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज जब काले बादल देखे लोगों ने और जब दिन में दोपहर में धूप भी देखी तो लोग ये सोच रहे थे कि कल की छुट्टी है, कल कई तरह के आयोजन है, निकलना है, लेकिन अगर इसी तरह की गर्मी और उमस रहेगी तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज बारिश एक बार फिर से हुई है, यानी कि कल भी आज़ादी के जश्न में ये बारिश उम्मीद करते हैं कि चार चांद लगाए, मौसम यूं ही सुहावना बना रहे बिना किसी व्यवधान के। भारत जैती, आपका सवाल दोबारा दोहराएंगी? भारत, मेरा सवाल यही है क्योंकि आज़ादी के दिवस की पूर्व संध्या है आज 14 अगस्त की शाम को बारिश होना कहीं ना कहीं अगले दिन के प्लान्स को भी बता देता है क्योंकि 15 अगस्त है, कई तरह के आयोजन है। कल बारिश अगर इसी तरह से रहती है या फिर मौसम सुहावना रहता है तो जयपुराइट्स के लिए बहुत अच्छी एक तस्वीर हो जाएगी क्योंकि आज़ादी के जश्न में चार चांद लग जाएंगे इस बारिश के बाद। देखिए बिल्कुल जयती, हम भी उम्मीद करते हैं कि कल जिस प्रकार के जो आज़ादी का दिवस है उसको लेकर लोगों में उत्साह खासा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बारिश होती है तो जो उत्साह है उसमें खासी कमी यहाँ पर देखी जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि मौसम कल पूरी तरह से सुहावना रहे जिससे हर लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है जो कूट कूट कर भरी है वो यहाँ पर
सामने देखने को मिल सके, क्योंकि आपने भी देखा आमतौर पर चौराहों पर इस आज़ादी के दिवस को मनाने को लेकर हर चौराहे पर तिरंगे की जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है तो उनको भी खासी निराशा है वो यहाँ पर होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल जिस प्रकार का जो त्यौहार जो पर्व जो मनाया जाएगा उसमें मौसम अपनी खलल है वो यहाँ पर नहीं डाले, और उम्मीद करते हैं कि मौसम पूरी तरह से सुहावना रहे। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो लगातार जो बारिश का दौर है, जैसे कि मैं बता रहा था, करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हवाओं का दौर भी जारी है और उसके साथ झमाझम बारिश का दौर है वो फिलहाल लगातार जारी है। बिल्कुल, अलग अलग इलाके राजधानी जयपुर के जहां बारिश का दौर जारी है। शुक्रिया भारत इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त है